बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 23 नवंबर बड़ा दिन है और तकरीबन 24 घंटे बाद 23 नवंबर की सुबह 8 बजे पाकिस्तान के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के 13 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। यानी जिस वक्त मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ 24 घंटे का वक्त बाकी है पोलिंग में और रात 12 बजे यानी 21 और 22 नवंबर की दरमियानी शब जो है वो कंपेन ख़त्म हो गई, जिसे बाकायदा तौर पर ऑर्गेनिक कंपेन कहा जाता है। अब सिर्फ एक मैसेज का सिलसिला है जो उम्मीदवारों को किया जा रहा है। तीन अहम तरीन पहलू हैं इस वीडियो में हमारे पास आपके सामने रखने के लिए। एक तो ये कि 24 घंटे पहले इस किस्म के नताइज सामने आना खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स के हवाले से कि इन 13 हलकों के अंदर इलेक्शन कौन जीतने जा रहा है। दो हिस्से करेंगे जनाब हम इस वीडियो के, और इस पहली वीडियो में हम आपके सामने कौमी असम्बली के 6 हलकों की तमाम तर तफसीलात यानी असली नताइज आपके सामने रखेंगे। हमेशा से पाकिस्तान के अंदर हो या पूरी दुनिया के अंदर जो इंतखाबात हैं वो एक मकबूलियत जांचने का पैमाना समझे जाते हैं। पूरी दुनिया के अंदर अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो तो यकीनी तौर पर यह बात सामने आती है कि कौन सी पार्टी मकबूल तरीन है, कौन सा रहनुमा मकबूल तरीन है। तो इस वीडियो में 6 हलकों के ऊपर हम बात करेंगे और अगली वीडियो जो शाम की वीडियो होगी उसमें सूबाई असम्बली के जो 7 हलके हैं उनके ऊपर बात की जाएगी। आपको पहले ये बताते हैं कि ये नशिस्तें खाली क्यों कर हुई और इस मौके पर यहाँ इंतखाबात क्यों कराए जा रहे हैं। पहले तो इस मौके को समझ लीजिए कि जब ये इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर होने जा रहे हैं तो समझा ये जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को पाकिस्तानी सियासत से बकौल माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के माइनस कर दिया गया है। 27वीं आइनी तरमीम आ चुकी है। इमरान खान साहब की कैद तन्हाई को तकरीबन 17 दिन हो चुके हैं। 17 दिन से इमरान खान साहब के साथ किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई और 2030 तक मौजूदा आर्मी चीफ, मौजूदा फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। यानी 2025 से 2030 तक, 2028 तक जस्टिस अमीनुद्दीन साहब आईनी अदालत के सरबराह होंगे। ये बैकग्राउंड मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये तमाम तर चीज़ें इन हलकों के उन अवाम के, उन वोटर्स के सामने हैं जो कि अब से 24 घंटे बाद अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देने जा रहे हैं। ये जहन में रखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में क्या बड़ी तब्दीलियां इस दौरान हो चुकी हैं। यानी उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि अगले 3 साल तक इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर नहीं है। कम से कम 2028 तक अगर यही हाइब्रिड रजीम कायम रहता है तो क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का वोटर घरों से निकलेगा? खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? इलाके अगर आप मैं आपके सामने रखूँ, हरीपुर है, फैसलाबाद है, साहिवाल है, डेरा गाजी खान और लाहौर, ये कौमी असम्बली के हलके हैं। जबकि सूबाई असम्बली के हलकों में सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, मुजफ्फरगढ़ और मियाँ वाली, यहाँ पर शाम की, इस पर हम शाम की वीडियो में बात करेंगे। इस वक्त कौमी असम्बली के हलकों के ऊपर अगर हम बात करें तो जनाब सूरत हाल ये है कि फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले भी और इससे पहले भी माजी में जितने भी इलेक्शन होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, हमेशा से ये एक प्रैक्टिस रही है कि खुफिया इदारे उन हलकों के हवाले से सर्वे कंडक्ट करते हैं, हुकूमतें वक्त तक पहुँचाते हैं। इस सर्वे की एक कापी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी मौजूद होती है और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर हुकूमत के अंदर जो शामिल जमातें होती हैं उनकी खुसूसी तौर पर इस हवाले से ख्वाहिश होती है। इसलिए ये जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो पंजाब हुकूमत इस वक्त जो मरीम नवाज़ साहबा की है और मरकज़ की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की, उनके पास भी ये रिपोर्ट मौजूद है। पीपल्स पार्टी इन हलकों के अंदर कोई बड़ी स्टेक होल्डर नहीं है क्योंकि ये जो इलेक्शन है, इन इलेक्शन की जो है वो इसलिए जो मुमकिन बनाया जा सके कि इन तमाम के तमाम हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नाअहल करार दिया गया और बुनियाद बनाई जा रही है 28वीं आइनी तरमीम के लिए या मज़ीद कानून साजी के लिए कि कम से कम ज़रूरत पड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और कोशिश इस बात की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये जो नशस्तें छीनी गई हैं ये मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले की जाएँ ताकि उनको सादा अक्सियत की जानिब जो है वो बढ़ाया जाए। सूरत हाल क्या होने जा रही है, आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपके सामने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के नताइज रखूँ तो सूरत हाल खासी दिलचस्प हो जाती है। अगर सबसे पहले अगर हम बात कर लें NA 18 हरीपुर की, जो कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हलका है, उमर अयूब साहब को नाअहल किया गया, उन्हें घर भिजवाया गया। यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं और 2024 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हल्के से 1,92,948 वोट हासिल किए थे और नून लीग के उम्मीदवार ने 1,12,000 यानी तकरीबन 80,000 की लीड के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह नशिस्त जीती थी। ज़रा आप सोचें, ज़रा ख्याल करें, आज़ाद उम्मीदवार थे, उमर अयूब बल्ले का निशान भी उनके पास जो है वो नहीं था। जिस किस्म के हालात थे वो आपके सामने हैं कि कंपेन तक नहीं करने दी गई थी, इसके बावजूद 80,000 की लीड उन्होंने हासिल की थी।
TLP ने 12,000, JUI ने 8,000, जमात इस्लामी ने 7,000 और पीपल्स पार्टी ने तकरीबन 4,000 वोट लिए थे। TLP तीसरे नंबर पर रही थी और इस वक्त TLP के साथ चंद दिन पहले क्या हुआ आपके सामने है। पाबंदी उनके ऊपर लग चुकी है, उनका वोट कहाँ जा रहा है, क्या मकासद थे उन पर पाबंदी लगाने के हवाले से, वो भी आगे चलकर बात करते हैं। और बारी बारी अगर मैं हलकों के ऊपर बात करता जाऊँ तो इस वक्त जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर पोजीशन में है NA 18 पर, और कहा यह जा रहा है कि अगर उसी किस्म का टर्नआउट रहा जो कि 50% के आसपास था फरवरी 2024 के इलेक्शन के अंदर, तो बासानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नशिस्त एक बार फिर निकालने की पोजीशन में है। शर्त इसमें क्या है कि टर्नआउट अगर वही रहे, यानी अगर लोग बाहर निकलें वोट डालने के लिए। जो मकबूलियत का पैमाना है, जो मकबूलियत का मैयार है जिसके ऊपर सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं, वो तो जनाब यही बताता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में कमी नहीं हुई, बल्कि गुज़श्ता तकरीबन जो है वो जब से इलेक्शन का अरसा ये गुजरा है तकरीबन 1.5 से पौने 2 बरस, इनमें इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। जो सर्वेस फरवरी 2024 से पहले कंडक्ट किए गए थे उनके मुताबिक पूरे मुल्क में इमरान खान साहब की जो मकबूलियत थी वो 75% के आसपास थी, और इस वक्त इमरान खान साहब की मकबूलियत 88 से 90% के दरमियान है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर। और उसके मद्देनज़र अगर देखा जाए कि अगर जो है वो नताइज फार्म 47 की जानिब नहीं बढ़ते, जाली नताइज 8 फरवरी 2024 की तरह नहीं बनाए जाते, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बासानी ये नशिस्त इसलिए भी निकाल सकती है कि इस वक्त वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। लेकिन मामलात को कन्फ्यूज़ करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब साहब को नोटिस जारी कर सुहेल खान अफरीदी को नोटिस जारी कर रखा है, जिन्होंने उससे करीबी इलाके हवेलियाँ के अंदर खिताब भी किया था और कहा गया कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, यानी प्रेशर बढ़ाने के लिए। अगर हम पंजाब की जानिब बढ़ें तो जनाब हमारे सामने NA 96 का हल्का है और ये जनाब फैसलाबाद का हल्का है, और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 के इलेक्शन के अंदर 1,34,485 वोट हासिल किए थे। नून लीग के 92,504 वोट थे। यहाँ भी TLP तीसरे नंबर पर थी 18,477, पीपल्स पार्टी 12,000, JIP यानी जमात इस्लामी 5,000 और मिली मुस्लिम लीग जो है वो 4,340। यानी फैसलाबाद के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 42,000 की लीड के साथ जो है वो आज़ाद उम्मीदवार ने उनके नून लीग के उम्मीदवार को शिकस्त दी थी। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी ये कहीं पीछे रह गई। TLP यहाँ भी जो है वो तीसरे नंबर पर रही थी। और अगर NA 104 फैसलाबाद की बात करें तो जनाब यहाँ पर साहबजादा हामिद रज़ा जीते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1,28,687 वोट लिए थे। नून लीग ने 92,594 वोट लिए थे। TLP 14,651 के साथ तीसरे नंबर पर थी। यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 30,000 की जो लीड है वो जनाब हासिल की थी। और NA 143 की अगर हम बात करें साहिवाल की, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 में 1,47,147 वोट लिए। आज़ाद उम्मीदवार 83,480, यानी तकरीबन यहाँ पर भी 64,000 की लीड के साथ। यानी ये बैकग्राउंड, ये माहौल आपने जहन के अंदर रखना है कि कोई इंतखाबी निशान नहीं, कोई कंपेन नहीं चलाने दी गई, पोलिंग स्टेशन तक बदल दिए गए, उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी बमुश्किल जमा कराने दिए गए, घरों से उन्हें उठाया गया, लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद 64,000 की लीड, वो भी साहिवाल के जो है वो हल्के के अंदर, जिससे हमेशा से जो है वो माजी में नून लीग का गढ़ कहा जाता रहा है। आगे अगर हम बढ़ें तो जनाब NA 185 डेरा गाजी खान, यहाँ पर जी जरताज गुल साहिबा उम्मीदवार थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 94,881 वोट हासिल किए थे। आज़ाद उम्मीदवार 32,929, यानी यहाँ पर भी तकरीबन 62,000 की बड़ी मेजॉरिटी के साथ पीपल्स पार्टी यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर रही 26,000, TLP 3,000, यानी 62,000 की लीड। ऐसे दूर दराज इलाके के अंदर भी जहाँ कभी ये कहा जाता था कि इलेक्टेबल के वोट हुआ करते हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के फैक्टर ने इलेक्टेबल के वोट भी बिल्कुल फारिग कर दिए थे। NA 129 लाहौर जिसे हमेशा से मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ कहा जाता है, और ये लाहौर का वो हल्का था कि जिस हल्के का नतीजा आने के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब को राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की जानिब से 8 और 9 फरवरी की दरमियानी रात इस बात का मशवरा दिया गया था कि अगर मुस्लिम लीग नवाज शिकस्त तस्लीम कर ले, इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दे, तो मेरा ख्याल है हमारा सियासी कद काट बढ़ सकता है शिकस्त तस्लीम करने से। लेकिन मियाँ साहब जो कि एक नाम नहाद वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया करते थे, उन्होंने अपनी साहबजादी मरीम नवाज साहबा को क्योंकि लॉन्च करना था,
ताकतवर हलकों के साथ, क्योंकि उनका वादा था लंदन प्लान के अंदर के आगे चलकर उन्होंने क्या खिदमात सर अंजाम देनी है, इसलिए उन्होंने मशवरा नहीं माना था और पूरे लाहौर से शिकस्त फाश के बावजूद जाली तरीके से फिर उन्होंने हल्के निकाले कौमी और सूबाई असम्बली के और फिर अपनी फतह का ऐलान किया। बहरहाल ये हल्का जनाब बच गया था धांधली से और NA 129 में मियाँ अजहर साहब जो कि फोत हो गए और उनके फोत होने के बाद यहाँ ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, यहाँ से जनाब उन्होंने हासिल किए थे 1,03,718 वोट और नून लीग ने 71,540, यानी नून लीग के अपने गढ़ के अंदर, लाहौर के दिल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग को तकरीबन जो है वो 32,000 की बड़ी मेजॉरिटी के साथ हराया था। यहाँ पर भी TLP ने तकरीबन 19,000 के करीब वोट लिए थे और उम्मीद अब ये लगाई जा रही है नून लीग की जानिब से। ये मैंने एक वक्त में सारे हल्के आपके सामने इसलिए रख दिए कि आपने देखा होगा कि कमो बेश तकरीबन सारे हलकों में ये जो एक हल्का जो है वो अगर छोड़ा जाए KP का, वहाँ पर भी खैर TLP तीसरे नंबर पर थी। बाकी जो 5 के 5 हलके हैं जो पंजाब के अंदर हैं, वो फैसलाबाद के दोनों हलके हों, साहिवाल हो, डेरा गाजी खान या लाहौर हो, यहाँ पर जनाब TLP तीसरे नंबर पर रही और डबल फिगर के अंदर उन्होंने वोट लिए। और इस वक्त TLP जिस पर पाबंदी लगा दी गई है और पूरी कोशिश हुकूमती मशीनरी की जानिब से इस हवाले से की गई कि उनके वो उम्मीदवार जिन्होंने आगे चलकर इलेक्शन लड़ना था उनसे बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उनसे ये कहलवाया गया कि वो जनाब छोड़ रहे हैं अपनी पार्टी को और बाकायदा तौर पर इस किस्म का तासुर दिया गया कि शायद जो TLP का वोट है वो नून लीग के वोट बैंक में कन्वर्ट होने जा रहा है, क्योंकि माजी में इस किस्म के दावे भी सामने आते रहे। कहा जाता रहा कि जनाब जो TLP है वो जब बनी तो उससे पहले जिन लोगों ने TLP को वोट डाला जो वो मुस्लिम लीग नवाज के वोटर हुआ करते थे। हालांकि जो सर्वेज हैं 2018 के इलेक्शन के और 2024 के इलेक्शन के, जो कि पोस्ट इलेक्शन सर्वेज हैं और जो कि बाकायदा तौर पर एनालिसिस रिपोर्ट्स हैं, वो ये बताती हैं कि शायद मुस्लिम लीग नवाज को TLP के आने के बाद इतना नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि TLP तो एक जो है वो उनके पास भी जो है वो एक तब्दीली का वोट था ना, वो भी अपने वोटर को इसी जो है वो नारे के साथ जो है वो अटैक किया करते थे कि मुस्लिम लीग नवाज हो या पीपल्स पार्टी, वो इससे पहले कुछ नहीं कर पाई, आप नए लोगों को आजमाएं। तो ज़्यादा जो असर एनालिसिस के मुताबिक माजी में भी पड़ा TLP के वोट बैंक का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के ऊपर 2018 और 2024 में पड़ा। और वो हल्के जो 2013 में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी वाज़ेह पोजीशन में नजर आई, उन हल्कों के मुतालिक 2018 और 2024 में दावा किया गया कि कुछ हल्कों में TLP ने 5,000, 7,000 और 10,000 के करीब वोट लिए और मुमकिना तौर पर जो जिनका आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक पर असर पड़ सकता था। लेकिन वो तो क्योंकि 2018 और 2018 में ख़ास तौर पर क्योंकि टर्न आउट कोई तकरीबन 60% के आसपास जा पहुंचा था, 2024 में भी 50% के आसपास था, तो टर्न आउट की वजह से उस फर्क का इतना अंदाज़ा नहीं हो पाया। हालांकि TLP की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के ऊपर भी असर पड़ा था। अब इस किस्म का तासुर मीडिया के अंदर कायम करके इस बात के ऊपर जो है वो इसका माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये जनाब जो हर हल्के के अंदर TLP का 10, 12, 15 हज़ार वोट है ये मुस्लिम लीग नवाज को मिलेगा। और फिर ये तासुर बनाया जा रहा है कि क्योंकि अगले 3 साल के अंदर कोई इलेक्शन नहीं है, अगले 3 साल के अंदर आईनी अदालत के जज अमीनुद्दीन खान साहब हैं। तासुर तो क्या खैर ये हकीकत है अब 27वीं गैर आनी तरमीम के बाद। और फिर ये कि जनाब मौजूदा आर्मी चीफ 2030 तक रहेंगे। इस सारे माहौल के अंदर एक मायूसी की सी फिजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनाई जा रही है ताकि उनका वोटर जो है वो घरों से ना निकले और जब टर्न आउट कम होगा तो डेफिनेटली जो इसका फ़ायदा है वो मुस्लिम लीग नवाज को पहुँचाने की कोशिश की जाएगी एक हुकूमती पार्टी के तौर पर। बहरहाल अगर अब भी मैं वो तमाम तर सर्वे रिपोर्ट्स जो कि इस ज़मनी इंतखाबात से पहले खुफिया इदारों की जानिब से कंडक्ट की गई जो कि हुकूमत तक पहुंची और फिर हम जैसे मजदूर साफियों तक भी पहुंची, वो जो उनका जो क्रक्स है वो क्रक्स यही बताता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत इन हलकों के अंदर बिल्कुल कम नहीं हुई। ये जो तमाम के तमाम हलके हैं इनको आप देखें ना, इसमें नॉर्थ पंजाब भी है, अगर आप सरगोदा या मियांवाली वगैरह का जिक्र कर रहे हैं जिन पर आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में सूबाई असम्बली के हलकों में, इनमें आप अपर पंजाब फैसलाबाद वगैरह का साहिवाल का बात कर लें, सेंट्रल पंजाब की बात कर लें, आप जो है वो लाहौर की बात कर लें या KPK की बात कर लें, ये तमाम के तमाम दोनों सूबों के अंदर वो हलके हैं, वो इलाके हैं, शहरी इलाके जहाँ की मिडिल क्लास, जहाँ की नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं
और 2024 के इलेक्शन के अंदर भी, 2018 के इलेक्शन के अंदर भी, 2013 के इलेक्शन के अंदर भी इमरान खान साहब को वोट देते हुए वो जनाब नजर आते हैं सर्वेस के मुताबिक। और अब भी अगर वही पैटर्न बरकरार रहता है, जिसके बरकरार ना रहने की कोई वजह कम से कम जो है वो समझ नहीं आ रही इस वक्त उन तमाम माहिरीन को जो इलेक्शन के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, कि अगर वही माहौल हो, उसी किस्म के बराबरी के मौके हों, उसी किस्म की आसानी हो कि वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर भी आसानी के साथ वोट डाल सके, तो कोई वजह नहीं कि ये जो 6 के 6 हल्के हैं कौमी असम्बली के, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बराह रास्त जीतने की पोजीशन में है। लेकिन कोशिश क्या की जाएगी, इत्तलात क्या है कि टर्नआउट कम से कम रखा जाए, लोगों को खौफजदा किया जाए, तासुर रखा जाए कि आपने कुछ भी कर लिया, आपने अगर जितवा भी दिया तो इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे या इलेक्शन नहीं आएंगे। तो इस माहौल के अंदर ये नशिस्तें जो है वो नून लीग की झोली के अंदर जो है वो डालने की कोशिश की जाए। तो ये थी जनाब इस वक्त की ताज़ा 3 अपडेट्स। शाम की वीडियो में इंशाल्लाह सूबाई असम्बली के हल्कों के ऊपर बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।